राजसमंद की आम जनता है और आक्रोशित होना ही है, बेचारे इतने सालों से दुखी है, लेकिन आप अचानक से आप लाके टपका देते हो, ये कौन सा तरीका हुआ? आपके यहाँ पर हमने तन मन और धन से इस पार्टी को सींचा है और मतलब इतना करने के बाद पार्टी ने ऐसा क्यों किया? और अभी तक ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है कि भावनाओं को लेके ये लोग आए हैं। आने वाले समय में अगर ये टिकट चेंज नहीं किया तो ये सब लोग जनता, अभी तो एक एक गांव से एक एक दो व्यक्ति आए हैं, फिर हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे। बूथ समितियां बनाओ, बूथ अध्यक्ष बनाओ, भंडार समितियां बनाओ, सब कार्यकर्ता करता। केवल राज करने के लिए केवल राजसमंद में नहीं है, वो उदयपुर से आएंगे, चित्तौड़ से आएंगे, दूसरी जगह से आएंगे, तो हम क्या इधर जग मार रहे हैं? भले मैं तो बोल रहा हूँ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी हो, वो किसी कार्यकर्ता की बात सुनते ही नहीं है। वोट दिल्ली वाले नहीं देंगे, ये जनता वोट देगी। ये सब करने वाले अरुण सिंह जी का विशेष रोल है। भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे में ऐसी क्या कमी है लोकल में? आपको लगता है कि राजसमंद की वास्तविकता ऊपर नहीं पहुंच रही? उनको करना पड़ेगा और 100 बार करना पड़ेगा। कैसे नहीं? सब दावेदारों ने इस्तीफे दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम साथ नहीं हैं, और लेकिन ऊपर जो बिके हुए हैं, जो दलाल हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जो खराब कर रहे हैं वो ऊपर बैठे हुए दलाल हैं। तो मैं आज अरुण सिंह जी से भी ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी हो जो देख लेना, भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ का टिकट नहीं बदलेगी तो यहाँ से हार के जाएगी। फिर भी यह बदलाव नहीं होता है या आने वाले वक्त में जैसे इस्तीफे भी दे दिए हैं, तो क्या कोई निर्दलीय में भी चुनाव लड़ने का? भाजपा जिला कार्यालय में सभी कार्यकर्ता और स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिलाने की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे। सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे भी दे दिए। हमारे साथ में कुछ जो दावेदार थे वो उन दावेदारों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर किस बात को लेकर विरोध था। गणेश जी, आज कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए जिला कार्यालय में आकर, क्या कुछ था? ये राजसमंद की आम जनता है और आक्रोशित होना ही है, बेचारे इतने सालों से दुखी है। अरे जबरदस्ती ला लगे, जिसने कभी पार्टी का काम नहीं किया उनको आप टपका दोगे। आप इतने बैठे लगे, किसी को बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम चारों के अलावा, पांचों के अलावा और किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप अचानक से आप लाके टपका देते हो, ये कौन सा तरीका हुआ? न ये परिवारवाद है, ये वंशवाद है, सब कुछ दोष होते हुए भी आप उन्हीं को देना चाहते हो, तो फिर राजसमंद के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? बारिश के दिन में तो ये क्या कार्यकर्ता की जो 12 मासी कार्यकर्ता काम करता है, भीड़ लानी तब कार्यकर्ता लाता है, जो काम करना कार्यकर्ता करता है। बूथ समितियां बनाओ, बूथ अध्यक्ष बनाओ, भंडार समितियां बनाओ, सब कार्यकर्ता करता है। केवल राज करने के लिए केवल राजसमंद में नहीं है, वो उदयपुर से आएंगे, चित्तौड़ से आएंगे, दूसरी जगह से आएंगे, तो हम क्या इधर जग मार रहे? तो ये आक्रोश जो पहले भी लगातार अपनी बात, ये क्या प्रॉपर अपनी बात ऊपर नहीं पहुंच पाई क्या हाईकमान? हमने अब हमारी बात यहाँ से लेके जयपुर और दिल्ली तक पहुँचाई, ठीक है ना। फिर भी अगर एक तरफा निर्णय, भले मैं तो बोल रहा हूँ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी हो, वो किसी कार्यकर्ता की बात सुनते ही नहीं है। वो मात्र एक दो जनों को गाड़ी में साथ में लेके वो केवल उन्हीं की बात सुनते हैं और वो दिल्ली में जाके रिपोर्टिंग करते हैं। अरुण सिंह जी से हम आपकी बार राजसमंद की जनता बात करेगी। ये सब करने वाले अरुण सिंह जी का विशेष रोल है और आपकी बार राजसमंद की जनता राजसमंद में आने पर उनसे अरुण सिंह जी से बात करेगी। क्या आपको लगता है कि राजसमंद की वास्तविकता ऊपर नहीं पहुँच पाई? अब मेरी बात सुनिए, आप उदयपुर आरक्षित जिलों में जाते हैं, वहाँ पे जैसे एसटी में से जैसे फूलचंद जी मीणा वगैरह, इन प्रताप जी वगैरह को देते हैं, उस समय वास्तविक बात कैसे पहुँचती है? पार्टी को सब पता है, जानबूझ के पता होने के बाद में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो हमारे बीच का नहीं है और उन्होंने पार्टी का कभी काम किया ही नहीं। बिल्कुल, ये देखिए आक्रोशित दावेदारों की है। मुख्य रूप से हमारे साथ में महेंद्र जी कोठारी है। महेंद्र जी, ये जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं का, आज इस्तीफे भी दिए हैं, आक्रोश तो रहेगा ही ना। 30-30, 32-32 साल से, 25-25 साल से ये कार्यकर्ता जी जान लगा के, अपना तन मन धन लगा के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े रह के वहाँ पे काम करवाते हैं, पार्टी का काम कराते, पार्टी को जीताते हैं। और वैसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके ऊपर से लाके किसी को बैठा दिया जाएगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। इनकी भावना, इनका गुस्सा है और अभी तक ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है कि भावनाओं को लेके ये लोग आए हैं। आने वाले समय में अगर ये टिकट चेंज नहीं किया तो ये सब लोग जनता, अभी तो एक एक गांव से एक एक दो व्यक्ति आए हैं, फिर हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे और ये टिकट चेंज होगा और स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा, स्थानीय व्यक्ति विधायक बनेगा। ये इन सब की मांग है और मांग को आला कमान को पूरी करनी पड़ेगी, 1000 बार पूरी करनी पड़ेगी।
अगर ये देखिए आक्रोशित हैं दावेदार और पब्लिक में भी काफ़ी आक्रोश आपने जिला कार्यालय में देखा। अगर फिर भी हाईकमान द्वारा अगर निर्णय नहीं लिया जाता है या बदलाव नहीं किया जाता है टिकट में, तो फिर क्या कदम रहेगा? उनको करना पड़ेगा और 100 बार करना पड़ेगा। कैसे नहीं जनता की भावना को टिकट दिल्ली वाले नहीं, वोट दिल्ली वाले नहीं देंगे, ये जनता वोट देगी। और इन जनता के अंदर क्या करेंगे तो वोट कहाँ चलाओगे? दिल्ली चलाओगे, उदयपुर चलाओगे क्या? ये जनता वोट देती है और जनता के अंदर क्या करोगे तो जनता सिखा देगी आपको कि क्या होता है वोट की कीमत। ये कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से आपने देखा कि किस तरह से आक्रोशित हैं और सभी कार्यकर्ता भी इसी बात को लेकर आक्रोशित हैं कि क्यों बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, स्थानीय व्यक्ति की बात लगातार की जा रही है। हमारे साथ में दिनेश जी, आज कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा था कार्यालय में भी देखने को मिला, जिलाध्यक्ष जी से भी मिले, क्या है मुख्य रूप से? क्या आज तो गुस्सा कम है क्योंकि बहुत अल्प समय में केवल 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं को बुलाया था, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे में ऐसी क्या कमी है लोकल में कि आपके यहाँ पर हमने तन मन और धन से इस पार्टी को सींचा है, और मतलब इतना करने के बाद पार्टी ने ऐसा क्यों किया? पार्टी यहाँ किसी निर्दलीय को देती, मतलब यहाँ लोकल आदमी इतने 2,27,000 आदमी से किसी को देती, हम तन मन से उनके साथ रहते हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, ये भेदभाव हुआ है या वास्तविकता कार्यकर्ताओं की बात ऊपर नहीं पहुंच पाई? क्या कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ता ने अच्छा काम किया है, लेकिन ऊपर जो बिके हुए हैं, जो दलाल है और भारतीय जनता पार्टी को जो खराब कर रहे हैं वो ऊपर बैठे हुए दलाल है, जिन्होंने ये कहा कि यहाँ से दीप्ति महेश्वरी ही जीत सकती है और यहाँ का कोई लोकल जीत नहीं सकता, जिसमें अरुण सिंह जी है, जिनके पास हम गए थे, वो हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने, और उन्होंने ये कहा था कि पार्टी हमारी है और तुम जो कर रहे हो यहाँ पर हम सबको देख लेंगे। तो मैं आज अरुण सिंह जी से भी ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी हो जो देख लेना, भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ का टिकट नहीं बदलेगी तो यहाँ से हार के जाएगी। ये मुख्य रूप से क्या प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी लगी, कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ भी की, उनका गुस्सा जो निकाला, वो क्या इसमें प्रदेशाध्यक्ष ने भी नहीं सुनी? भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ऊपर जो सुना है और जो उनको करना था उन्होंने किया है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अब दीप्ति जी वहाँ पर जाए और अरुण सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जितने भी ये नेता हैं उनको लाकर यहाँ पर वोट डला दे और जीत के वहाँ विधानसभा में जाए। अब मुख्य रूप से ये अगर फिर भी यह बदलाव नहीं होता है या आने वाले वक्त में जैसे इस्तीफे भी दे दिए, तो क्या कोई निर्दलीय में भी चुनाव लड़ने का? अब हमने आज भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमने इतने साल तक सींचा है, 35 साल तक मेहनत की है, और भारतीय जनता पार्टी का आज इस्तीफा दिया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इतनी पार्टी को इतनी विशाल हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाई है और आज हमें इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी हमारे घर पे हमें कहने के लिए नहीं आए, हम लोकल के साथ हैं और लोकल में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देगी, सर माथे पे रखकर उसको जीता कर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनको जीता देंगे। इसमें मुख्य रूप से सभी जो दावेदार हैं उन दावेदारों ने भी इस्तीफे दिए, सब दावेदारों ने इस्तीफे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम साथ नहीं हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से विशेष निवेदन करते हैं कि अब भी आपकी आंखें खुलती हो तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोकल बेटे को किसी को टिकट दे दो। भारतीय जनता पार्टी हमारे खर्चे से जीता कर तन मन धन से उसको विधानसभा भेजेगी। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह से सभी कार्यकर्ता भी आक्रोशित हैं, दावेदार भी आक्रोशित हैं और उस आक्रोश के ये स्वर मुख्य रूप से देखे गए हैं कि इस टिकट वितरण में कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई है। आने वाले वक्त में क्या इन कार्यकर्ताओं के इस्तीफे, इनकी बातें सुनकर हाईकमान क्या निर्णय लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश हैं और वही आक्रोश हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।